नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री रनाबाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10 के अंतर्गत जो 2 नंबर का बोर्ड में प्रश्न आता है, जिसमें घड़ी का चित्र सहायन समय लेखनम, अर्थात घड़ी के चित्र की सहायता से समय को ज्ञात करना होता है और उसको संस्कृत में लिखना होता है। जिसमें समय के अंतर्गत अपन जैसे पूर्ण अंक है तो उसके लिए जो है कोई भी अंक है, जैसे एक है संख्यावाची शब्द है, एक, द्वि, त्रय, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, इस प्रकार से जो गिनती होती है उसको अपन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बजे हैं तो उसके लिए अपन 5 की स्थिति को, जैसे इसमें पूर्णांक अंक है उसके लिए पंच शब्द का अंक कर देते हैं, और बजे के लिए जो है वादने या वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सभा है, सभा के लिए जैसे एक घड़ी है, इसमें पूरा जो समय है वो 1 घंटे के लिए अपन निर्धारित करते हैं, और 1 घंटे को अगर अपन 5 से गुणा करते हैं तो 12 पढ़ के 60, तो 1 घंटा हो गया, 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस प्रत्येक जो अंक है वो 5-5 मिनट का अंतर है इसमें। तो इसको अगर 4 अपन भाग करते हैं तो 15 चौका 60, 15-15 मिनट का एक पाद हो जाते हैं, तो उसमें घड़ी में कुल 4 पाद होते हैं। तो अब सभा के लिए होता है कि जब एक पाद यानी 15 मिनट का होता है एक पाद, तो पहले 15 मिनट में एक पाद हो गया, फिर 15 मिनट हो गए तो वो आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटे के लिए अपन 7 शब्द काम लेते हैं। 3 पाद हो गए, 3 पैर हो गए तो उसके लिए पादोन। तो इस प्रकार सभा के लिए अपन सपाद यानी एक पाद सहित सपाद शब्द काम में ले लेते हैं। उस वजह से पहले जो है सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं सभा के लिए। फिर पंच है तो सपाद पंच की स्थिति हो जाएगी, और वादने समय के लिए। फिर आधा है तो आधे के संस्कृत में कहते हैं शार्द है, ये हो जाएगा, शार्द शब्द पहले जुड़ जाएगा। फिर किससे आधा यानी 2 पाद आगे है 30 मिनट, तो उसके लिए हो जाएगा शार्द पंच की स्थिति हो जाएगी। फिर पौने है यानी 3 पाद हो गए, त्रिपाद गुजर गए हैं, बस कर गए, तो ये हो जाएगा पौने के लिए पण पादोन, यानी एक अगले जो है घंटे के लिए एक पाद कम है, तो उस कम के लिए अपन पादोन शब्द काम लेते हैं। तो पादोन ये हो जाएंगे षड्वादने। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति हो जाती है उसके लिए अपन इस तरीके से हल करते हैं। अब एक स्थिति आती है, जैसे ये घड़ी दे रखी है और इसके अंदर आपको कहते हैं कि इसमें कितने बजे हैं, संस्कृत में आपको लिखना है। तो अपन कहेंगे जैसे ये जो बड़े वाला सोया है वो मिनट की तरफ रहता है, और छोटा जो सोया है घंटे का वो बजे की तरफ रहेगा, घंटे की तरफ, और ये मिनट की तरफ होगा। तो ये जो स्थिति है, ये घंटे वाला सुई जो है 5 की तरफ है, और ये है आपके 12 की तरफ। तो ये मिनट वाला 12 60 और ये 5, तो बराबर 5 की स्थिति, 5 बजे की स्थिति दर्शा रहे हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं पंच वादने की स्थिति होगी। अब इसी प्रकार इसको अपन स्थिति चेंज कर लेते हैं। तो ये घंटे वाला सोया थोड़ा सा 5 से ऊपर हो जाएगा, और ये मिनट का जो सोया है 3 की तरह 5 3 15, तो ये स्थिति हो जाएगी 5 बज करके 15 मिनट की, यानी एक पाद पूरा गुजर जाएगा। तो इस स्थिति को अपन लिखेंगे एक पाद सहित है, तो सभा के लिए अपन सपाद शब्द काम लिया, सपाद, और 5 के लिए पंच, और वादने या वादनम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं पर अगर ये स्थिति है इसके लिए
ये स्थिति है। 5 घंटे का जो सुई है वो 5 और 6 के बीच में है, और मिनट की जो सुई है 6 के बीच में, तो 6 पंजे 30, यानी 5:30 ये बजे हैं मान लीजिए। तो इसको अपन कहेंगे आधे के लिए शार्द, और फिर आ जाएगा पंच वादने, शार्द पंच वादने की स्थिति आ जाएगी। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति है मिनट का जो सुई है वो 9 के ऊपर है, फिर ये है ये 6 से थोड़ा कम है, तो 6 से 5:45 की स्थिति है। 5:45, तो इस स्थिति को अपन कहेंगे पादोन। ये पाद कम है तो पादोन षड वादने, षट का जो ट है वो डे में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं षड पादोन षड वादने या पादोन षट वादनम, ये अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्थिति जो थी अपने पूर्णांक के लिए, सवा के लिए, पूर्ण के लिए अपन जैसे 65 इस प्रकार के, सवा के लिए सपाद, आधे के लिए सार्ध शब्द उस घंटे से पहले जोड़ देते हैं, पौन के लिए जो है पादों लेते हैं। अब कई बार स्थिति ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर 15 मिनट ऊपर है तो पादों सपाद दे लेते हैं, आधा घंटा ऊपर है तो सार्ध दे लेते हैं, पूर्ण है तो पादों ले लेते हैं। परंतु इससे भिन्न अगर कोई संख्या है, जैसे 10 मिनट अधिक है, जैसे 5:10 रहे, तो इस स्थिति को अपन कैसे घड़ी के अंदर कैसे दर्शाएंगे, संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो 5 से 10 अधिक है तो 10 का मतलब है मिनट का जो सुई है वो 2 ऊपर होगी, और ये 5 से थोड़ा सा आगे की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपन करेंगे 5:10 में। तो मिनट के लिए संस्कृत में जो है पल या कला शब्द का काम में लिया जाता है। तो जो समय अधिक है उसको मिनट को पहले लिखेंगे और घंटे को बाद में दर्शाएंगे। तो 10 अधिक है 5 करके 10 मिनट है, तो ये जाएगा 10 पहला जाएगा, फिर पल है और उत्तर, अधिक हो गए, या अधिक शब्द भी काम में ले सकते हैं, उत्तर भी काम ले सकते हैं। तो उत्तर जब इसमें जुड़ेगा, उत्तर और फिर पंच, तो अब इसको शामिल करेंगे संधि के, तो इसको अपन देख सकते हैं पंच 10 पल प्लस उत्तर तो पलोत्तर है, और फिर 5 है तो पंच वादने। तो 10 पलोत्तर पंच वादने भी का किया जा सकता है, या इसको दूसरे रूप में पंचाधिकम, अधिक शब्द भी काम 10 अधिक है तो 10 प्लस अधिक लिखते तो दशाधिकम पंच वादने, इस प्रकार से भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए घंटे से 10 मिनट कम है, जैसे मान लीजिए 5:50 है, तो उसको अपन समय कम है आध से, तो उसको अपन उसके लिए अपन न्यून शब्द काम ले सकते हैं, जैसे इसमें अधिक लिए है तो इसको अपन इस रूप में ले सकते हैं 10 मिनट कम है तो 10
अपने पल और कला दोनों शब्द काम में लिए, तो कला भी ले सकते हैं 10 कला मिनट के लिए, और कम है तो न्यून, फिर आ जाएगा पंच वादने। तो 10 कला न्यून पंचवादने, षड वादने इसमें काम ले जाएगा। षड 6 में 10 मिनट कम है तो इसको षड वादने कह सकते हैं। दूसरे रूप में इसको अगर अधिकतर का प्रयोग ले सकते हैं, जैसे 45 मिनट ऊपर होते हैं तो अपन पादों ले लेते हैं, परंतु इसमें 50 है तो उसको दूसरे रूप में भी अधिक रूप में लिख सकते हैं 50, 50 को कहते हैं 50, तो 50 मिनट ऊपर है तो 50 पल उत्तर तो पलोत्तर, या 50 दशाधिकम भी कर सकते हैं पंच वादने। तो इस प्रकार से जो है अपन अगर समय से 10 मिनट कम है या 10 मिनट अधिक है या 20 मिनट ज़्यादा है तो भी उसको अपन उस रूप से दर्शा दे सकते हैं। जैसे 5:20 हो चुके हैं तो उसको कह सकते हैं विंशति पलोत्तर पंचवादने। और 20 मिनट मान लीजिए कम है तो जैसे 5:40 है तो इसको अपन विंशति कला न्यून षडवादने प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो समय है घड़ी की सहायता से अपन संस्कृत में इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब जैसे मध्याह्न की बात है 12 बजे की, तो सुपड़ मध्याह्न लिख सकते हैं। 12 बजे से पूर्व का समय है, जैसे प्रातः काल कहलाता है 12 बजे से पूर्व का। तो अब अपन अपराह्न शब्द काम ले सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में एम लेते हैं और उसको पूर्वाह्न और अपराह्न शब्द भी काम में लिया जा सकता है। अब उन्हें एक स्थिति में अपन सारे को समझ सकते हैं। जैसे 7 बजे हैं तो उसको कह सकते हैं सप्तवादने। फिर 7:15 की स्थिति है तो उसको कह सकते हैं 15 मिनट ऊपर है तो उसको कह सकते हैं सपाद सप्त वादने या वादन। अगर 7:30 हो गए, 7:30 बज गए तो साढ़े के लिए पर शार्द शब्द पहले काम लेते हैं, समय से शार्द सप्तवादने। अब मान लीजिए 7:45 पौने 8 बजे हैं तो उसमें पौने के लिए अदोन 8-15 कम है तो पादोन अष्ट वादने। अब मान लीजिए 7:10 वह है ऊपर तो अपन लिख सकते हैं 10 पलोत्तर या दशाधिकम कितने 7 है तो सप्त वादने। और मान लो 7:50 यानी 8 में 10 कम है तो उसको अपन 10 कला
सप्तगाम ले सकते हैं। मिनट के लिए 10 मिनट कम है तो 10 कला न्यून कितने में, अष्टवाद में। तो इस प्रकार घड़ी की सहायता से जो है सुइयों की स्थिति देखकर उस समय को संस्कृत में इस नियम के आधार पर हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो आए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना कमेंट जरूर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।